सब ने कंट्रीब्यूशन करनी है, वेदर इट्स रियल एस्टेट, वेदर इट्स आवर होलसेलर फ्रेंड्स, वेदर इट्स एग्रीकल्चर। हम सब ने अपना अपना जो रोल प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। एजेंडा जो है इंशाल्लाह अनकरीब शेयर करने वाले हैं कि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक रोड मैप है हमने उसको आगे कैसे लेके जाना है। आपने 14 महीनों में ये टर्न अराउंड कैसे किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनकी जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने ये 9 मंथ्स स्टैंड बाय अरेंजमेंट को साइन किया। सब सुन ले, टैक्स देना ही पड़ेगा, ये दरख्वास्त नहीं हम बता रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक मौक़िफ़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF वफ़द से कोई बात ढकी छुपी नहीं की, मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई 38 से 7% पर आ चुकी। IMF भी 14 माह में मईशत बेहतर होने पर हैरान है। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से अमन व अमान की सूरत हाल अबतर। KP हुकूमत अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 निकाल दी गई। हुकूमत अपनी तवनाइयाँ गैर सियासी चीज़ों पर लगा रही है। मुल्क में अपने ही लोगों को मशकूक बना दिया गया। बिजली की लोड शेडिंग तो हमारे वज़ीर आला साहब ने अपने सर ले ली कि अगर बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म ना हुई तो मैं तरबेला से बटन ऑफ कर दूंगा। लेकिन मैं इंतज़ार में हूं कि हमारे वज़ीर आला साहब वो बटन कब ऑफ करेंगे, क्योंकि लोड शेडिंग तो बढ़ गई है, कम नहीं हुई। लेकिन फिर ऐसे दावे नहीं करने चाहिए कि मैं वो बटन ऑफ कर दूंगा और फिर पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। अब वो बटन ऑफ करने से तो कतरा रहे हैं, ऐसे ना हो कि उनका अपना फ्यूज़ ऑफ हो जाए। अली अमीन गंडापुर बटन ऑफ करने से कतरा रहे हैं, कहीं उनका फ्यूज ही ना उड़ जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद के निश्तर चलाए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम नहीं हो रही, मजीद बढ़ गई। इंतजार में हूँ, वज़ीर आला KP तरबेला का बटन कब ऑफ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मारो और मर जाओ के नारे लगाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। ऑन चौधरी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, इस्लामाबाद पर फिर यलगार की तैयारी की जा रही है। कफन पहनने का नारा लगाने वाले पहले अपने बच्चों को कफन पहनाएं। तब्दीली के नारे को उस्मान बुज़दार और फरागोगी पर ब्रेक लग गई। लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। दिवालिया दस्तावेजात पर एवनफील्ड फ्लैट 17 का पता दर्ज। हसन नवाज बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। नीदरलैंड्स की A टीम आइंदा साल पाकिस्तान में सीरीज खेलेगी। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। नीदरलैंड्स क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PCB से मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, दो तरफ़ा पायदार ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाइट बॉल कौमी क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी भी आकिब जावेद को सौंपने का फैसला। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद को वनडे और T20 टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। आकिब जावेद दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका 24 नवंबर से शुरू होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री। ज़राए के मुताबिक वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। साबिक सीनियर मैनेजर वहाब रियाज चैंपियंस कप मेंटोर्स के भी सरबराह होंगे। मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच NCA का इस्तीफा कबूल करने का ताहाल फैसला नहीं हुआ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में शहर शहर सफ़र जारी। चमचमाती ट्रॉफी को खानपुर डैम की सैर कराई गई। बड़ी तादाद में अवाम ने जमा होकर ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को आज एबटाबाद लाया जाएगा। 19 नवंबर मरी, 20 नवंबर नथिया गली और 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की हसन अब्दाल आमद। यात्रियों को खुसूसी बसों में लाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
इंतजामिया की जानिब से मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए। विंटर तवानाई पैकेज धोखा, आवाम के साथ संगीन मजाक है। सर्दियों में बिजली के 500 यूनिट कोई क्यों खर्च करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहा सनतें बंद पड़ी हैं, ये कहते हैं महंगाई कम हो रही है। हुकूमत की पॉलिसियां ठीक नहीं, हुक्मरानों से मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का दिसंबर में मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। मुल्तान में सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा, ज़राई इनकम टैक्स लगाने वाले फूड सिक्योरिटी के दुश्मन हैं। लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लगा दिया गया। गंदम की फसल पर 750 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दुनिया किसानों को मराहत देती है और यहाँ टैक्स लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत की तबाही आलमी एजेंडा है। लाहौर में स्मोक के पेश नज़र पाबंदियों में तोसी। स्कूल, मार्केट्स, पार्क्स और तफरीही मकामात पर पाबंदियों में 24 नवंबर तक तोसी। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे भी 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चिड़ियाघर, पार्क्स, प्लेलैंड और अजायब घर भी बंद रहेंगे। डेस्का में ज़ाहरा का कत्ल, सास ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया। ज़ाहरा पर लगाए गए किरदार कशी के इल्ज़ाम झूठे हैं। मुल्ज़िमा सुगरा का पुलिस को बयान। मुकदमे कत्ल की नीयत और कत्ल की दफात भी शामिल, कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्ज़िमा जादू टोना करती थी। अपनी छोटी बेटी, शौहर और रिश्तेदार को भी कत्ल कर चुकी है। अजीज़ व अकारिब का इल्ज़ाम। इन्हें अपना भी घर खराब किया, बच्चे का भी घर खराब किया, अपन बच्चियों के घर भी इन्हें बड़े खराब किए सारे ही। रिश्तेदारा तो भी जाती रही है और जुलम दी इन्हें दहा कर। और जी लड़की मारी गई है वो पिंड की नूह रानी थी। ये बड़ा ही सारा जुलम होया। इस तो पहले भी इन्हें 3-4 कतल किए ने। अपनी चाची नूं कीता है, अपनी बेटी नूं कीता है, अपने खामद नूं कीता है। ये बचदी आ रही सी, शायद कि अपनी बहू दे नाल इस तरह ना करदी ते अगों भी कई ने कतल करने सन, क्योंकि ये जादूगर नहीं है, ये जादू करदी सी ते लिहाजा उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब के घर आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान और साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने शहीद के वालिद से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। सरफराज बुगटी ने कहा, शहीद मेजर मोहम्मद हसीब पाकिस्तान का फ़ख्र है। मेजर हसीब हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा शहीदों के खून का मकरूस है। चीन के वोकेशनल स्कूल में चाकूजनी का वाक़या, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। चाकूजनी का वाक़या जियांगसू सूबे की वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में पेश आया। मुलजिम को जाए वक़ुआ से गिरफ्तार कर लिया गया।